नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता अजायब राय डाकखाना में मुंशी थे और मां आनंदी देवी गृहिणी थी। मात्र 7 वर्ष की आयु में मां का निधन हो गया और 15 वर्ष की आयु में पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे बाल काय कष्टमय रहा। प्रेमचंद ने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे गोरखपुर में नौकरी करने लगे। बाद में वे बीए तक की पढ़ाई की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पूरी नहीं कर सके। वे स्कूल इंस्पेक्टर और उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहे। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूर्णकालिक लेखन अपनाया। प्रेमचंद ने लेखन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय उपनाम से की। उनकी पहली कहानी सौत 1910 में प्रकाशित हुई। 1914 में वे हिंदी में लिखने लगे और प्रेमचंद नाम अपनाया। उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध और अनुवाद लिखे। उनकी रचनाएं ग्रामीण जीवन, सामाजिक कुरीतियाँ, गरीबी, शोषण और किसान मजदूरों की पीड़ा पर केंद्रित है। प्रमुख रचनाएं: उपन्यास सेवा सदन 1918, वेश्यावृत्ति और सामाजिक सुधार, प्रेमाश्रम 1922, जमींदारी शोषण, रंगभूमि 1925, अंधविश्वास और सांप्रदायिकता, कर्मभूमि 1932, स्वतंत्रता संग्राम, गोदान 1936। उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ग्रामीण भारत का यथार्थ चित्रण, कफन कहानी संग्रह, मानसरोवर 8 खंड, कफन, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी आदि। कुल 300 से अधिक कहानियाँ और 14 उपन्यास लिखे। प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य थे। वे हिंदी उर्दू एकता, दलित उत्थान, महिला अधिकार और राष्ट्रीयता के पक्षधर थे। 1936 में उन्होंने हंस पत्रिका शुरू की, मार्ग साहित्यिक संस्था की स्थापना की। प्रेमचंद की पहली शादी 15 वर्ष की आयु में एक विधवा से हुई, जो असफल रही। दूसरी शादी शिवरानी देवी से हुई, जो स्वयं लेखिका थी। उनके 3 संतानें हुई। आर्थिक संकट और बीमारी के कारण 8 अक्टूबर 1936 को वे वाराणसी में उनका निधन हो गया, मात्र 56 वर्ष की आयु में। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक यथार्थवाद की मिसाल है और फिल्मों जैसे गोदान, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित में रूपांतरित हुई। वे हिंदी उर्दू साहित्य के सेतु हैं। थैंक्स।